हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा फ्रैक्शन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रैक्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जा करके हमारे चैनल पे फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो को जरूर से देखिएगा, ताकि फ्रैक्शन आपको जीरो से समझ में आए और फ्रैक्शन में आपका एक भी डाउट ना रहे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फ्रैक्शन में पहला क्वेश्चन है 0.1233 डॉट 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 इन्फिनाइट का तुल्य भिन्न है। कहता है कि 0.1233 इस तुल्य भिन्न क्या है, मतलब इसके बराबर कौन हमारा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 101/900, बी बराबर है 1001/9000, फिर 123/1000, फिर 37/300। अभी इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही आंसर होगा, यही आपको चुनना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आपने फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा 0.12333 डॉट 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 कहने का मतलब कि ये जो 3 है वो इन्फिनाइट तक है। 3 की हमारी कोई गिनती नहीं है, 3 हमारा अनंत तक है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या अनंत तक जाती है तो उस संख्या के ऊपर हम बार लगाते हैं। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो जब बार लग जाता है तब इसे हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसे हम लिख देंगे। अब यहां देखेंगे कि एक संख्या पे बार लगा हुआ है, दो संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है। तो अब ऐसी दो कौन सी संख्या है जिसपे बार नहीं है, एक और दो पे बार नहीं है। तो ये जो एक और दो पे बार नहीं है उसे हमें माइनस करना होगा 123 में। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया गया हमारा दशमलव के बाद संख्या उसे हमने लिख दिया, फिर माइनस, फिर जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा उसे हमने माइनस कर दिया, फिर बटा में। अब 9 रखने की बात आ रही है तो कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ, एक संख्या पे बार लगा हुआ, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। क्योंकि पिछले बार हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चन में देखा था कि जितना हमारा बार रहता है उतना हम नीचे 9 लिख देते हैं। उसके बाद दो संख्याओं पे बार नहीं है, तो दो संख्या पे बार नहीं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 111/900। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, 37 या 111 और 300 या 900। तो हमारा आंसर निकल के आया 37/300। यही है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन के बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2.2 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखें। ऑप्शन दिया गया है 22/9, 2.2/90, 2/9, 20/9। अब इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा सही आंसर होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2.2, 2 के ऊपर लगा हुआ है बार। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो संख्या दिया गया है उसे हम लिखते हैं। अब देखिए, दशमलव के इस तरफ भी हमें इस बार संख्या मिली है जो कि 2 है, तो ये 2 और ये 2 दोनों को साथ में लिख देंगे। फिर माइनस करने की बात की गई है, तो अब एक संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो जो संख्या पे बार नहीं होता उसे हम माइनस कर देते हैं। फिर बटा में, अब हमारी कितनी संख्याएं पे बार है, एक संख्या पे बार है, इसलिए हम 9 लिख दिए। फिर उसके बाद अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये वाला 2 है तो इस 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसके बदले क्या हम यहाँ 0 लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो 2 है वो देखिए दशमलव के इस तरफ है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को नहीं लिया, सिर्फ माइनस करने में यूज किया है। तो देखिए, इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। 22 में से 2 चला गया तो हमारा आ गया 20/9, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 7.84 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखें। ऑप्शन दिया गया है 780/990, 777/990, 59/33, 777/999। इन चारों ऑप्शन हमारा कौन आंसर होगा, तो इसे हम सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 7.84 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा संख्या दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मतलब 784, 7, 8, 4 तीनों को हमने लिख दिया। उसके बाद
माइनस करने की बात की गई है, तो हमारा 7 एक ऐसी संख्या है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, जिसपे बार नहीं लगता उसे हम माइनस कर देते हैं। अब 2 संख्या पे बार यहाँ लगा हुआ है तो हमें 2 9 लिखना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 77/99। अब ये हमारा कट रहा है 259, 259 से 3 बार में कट जाएगा, फिर ये 33 से 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 259/33, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन के बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है 23.233434 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता करें कि अंश हर से कितना अधिक है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है 23.233434 ... अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या आपको ये 3434 डबल बार दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि 3 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हम करेंगे, ये 3 4 के ऊपर हम बार लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 23.234, मतलब 3 4 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि हमारा 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, हमारा अनंत तक जा रहा है, इसलिए हमने बार लगा दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले हमारा जो संख्या दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं 2 3 4, फिर माइनस करेंगे किसको, जिसपे बार नहीं लगा हुआ। यहाँ पे हमारा किस पे बार नहीं लगा है, 23 और यहाँ पे 2, मतलब 232, ये वाला 23 और ये 2, तो 232 हमने लिख दिया। फिर बटा में अब कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 2 संख्या पे बार लगा हुआ है हम यहाँ, इसलिए 2 9 लिख देंगे। फिर एक संख्या पे हमारा बार नहीं लगा हुआ, इसलिए हम यहाँ 1 0 लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर भी तो नहीं लगा हुआ है हमारा संख्या पे बार, तो हमने 2 0 और क्यों नहीं लिखा? हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये दशमलव के इस तरफ है और ये जो 2 था दशमलव के इस तरफ था, इसलिए हमने दशमलव के बाएं साइड वाले को हमने ले लिया और इसलिए हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 23,002/990। इसे जब काटेंगे तो 11,501 से कटेगा और इसे काटेंगे तो 495 से कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा निकाल करके 11,501/495। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से कि आगे भी कुछ कह रहा है। अब कहता है सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें, लो कर दिया हमने भिन्नांक में, फिर और पता करें कि अंश हर से कितना अधिक है। अब आपको पता होगा इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, तो कहता है कि अंश जो है हर से कितना अधिक है। ये जो अंश है हर से कितना अधिक है, तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाले अंश से हम हर को घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि कितना अधिक है। 1150 - 495 करेंगे तो हमारा निकलेगा 11006। यही हमारा आंसर, मतलब कि हमारा अंश जो है वो हर से 11,006 अधिक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और फ्रैक्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पे। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं या नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।